Complex functions, video number 11. Hyperbolic functions of Z, वीडियो नंबर 2. पिछले वीडियोस के क्रम में है ये काम. अगर आप ये वीडियो पहली बार खोले हुए हैं तो पीछे के वीडियोस भी आप देख लें. हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज हमने बताया है सब डिटेल में, और अभी आपको हम सेपरेशन बताने जा रहे हैं. Separation into real and imaginary parts. नंबर 1, करते क्या हैं. हाइपरबोलिक फंक्शन को पहले हम करेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर देंगे बाय इंटर रिलेशन. तो पहले हम जनरल बातचीत कर लें. वी नो दैट साइन आई जेड इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक जेड, कॉस आई जेड इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक जेड, टेन आई जेड इक्वल टू आई टेन हाइपरबोलिक जेड. Therefore, sin hyperbolic z is equal to sin hyperbolic z is equal to I इधर आएगा 1/i हो जाएगा, माने माइनस आई. तो माइनस आई साइन आई जेड. कॉस हाइपरबोलिक z इक्वल टू कॉस आई जेड and tan hyperbolic z equal to minus I tan I z. ये हमारे पास रिजल्ट हो गया. तो हाइपरबोलिक फंक्शंस को हम करेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे सेपरेट कर लेंगे और फिर इधर लौट के आ जाएंगे. समझ रहे हैं ना. तो ये और ये एक ही चीज है, हम 2 नंबर डाल दे रहे हैं. अब एक एक करके सबको आइए सेपरेट करें. पहला, साइन हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू माइनस आई साइन आई जेड आई अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल्स टू माइनस आई साइन आई अल्फा प्लस आई स्क्वायर बीटा माने माइनस बीटा इक्वल्स टू माइनस आई ब्रैकेट में. अब इसे खोलिए, साइन z1 माइनस z2 से इसको खोल दीजिए. साइन आई अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस आई अल्फा साइन बीटा. अल्फा बीटा इसमें रियल एंटिटीज है, तो यही फार्मूला रियल एंटिटीज के लिए भी तो आपने पढ़ा हुआ है. साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस आई एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टेन आई एक्स इक्वल टू आई टेन हाइपरबोलिक एक्स. एक्स रियल एंटिटी है, ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी के लिए. इन इंटररिलेशंस का इस्तेमाल करें. आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा हो गया. माइनस आई स्क्वायर माने प्लस 1, तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा, और ये हो जाएगा प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा. ये फार्मूला निकल रहा है, समझ लीजिए. इसको आपको याद रखना पड़ेगा, और अगर नहीं याद रहेगा, भूल जाएगा, तो इतना काम आपको करना पड़ेगा. बात समझ लिए ना, क्या करना है, कैसे करना है. एक एक करके सबको सेपरेट करेंगे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है.
हाँ, ये कोई क्लासरूम नहीं है, सिलेबस ख़त्म करने की हड़बड़ी नहीं है। जो चीज़ पढ़िए डिटेल में पढ़िए, कायदे से पढ़िए, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए हर। नंबर 2, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू, ये कहा गया। अब देखो मिटा दिए इसी को, इधर लिख दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स एंटिटी वाला भी, साइन आई जेड इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक जेड, कॉस आई जेड इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक जेड, और टेन आई जेड इक्वल टू आई टेन हाइपरबोलिक जेड, जेड बिलोंग्स टू कैपिटल सी। तो कॉस हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू कॉस आई जेड, कॉस आई जेड, अरे भाई कॉस आई जेड माने अल्फा प्लस आई बीटा, इक्वल्स टू कॉस ऑफ आई अल्फा माइनस बीटा, कॉस जेड वन माइनस जेड टू से एक्सपेंड करें, कॉस जेड वन कॉस जेड टू प्लस साइन जेड वन साइन जेड टू, कॉस आई अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन आई अल्फा साइन बीटा, इंटर रिलेशंस का इस्तेमाल करें, कॉस हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा, हो गया। एक फार्मूला और निकल गया। ये फार्मूले निकल रहे, समझ लीजिए। तीसरा, टेन हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। इसके दो तरीके हमको समझ में आ रहा है। एक तो हम इसको साइन हाइपरबोलिक अपॉन कॉस हाइपरबोलिक लिख दें, फिर डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दें, फिर हाइपरबोलिक के फार्मूले यूज़ कर लें। और एक मन कह रहा है जैसे हमने इसको किया, जैसे हमने इसको किया वैसे चलो इसको करें। तो टेन हाइपरबोलिक जेड, ये टेन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू माइनस आई टेन आई जेड, ये इक्वल्स टू माइनस आई टेन ऑफ आई अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस आई, और अब इसे आप एक्सपेंड कर लें, टेन जेड वन माइनस जेड टू, टेन आई अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन वन प्लस टेन आई अल्फा टेन बीटा इक्वल्स टू माइनस आई ब्रैकेट में आई टेन हाइपरबोलिक अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन वन प्लस टेन आई अल्फा माने आई टेन हाइपरबोलिक अल्फा टेन बीटा। तो ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो फिर इसमें हमें वो झंझट करना ही पड़ेगा। इसलिए ये रास्ता हम चेंज करेंगे। समझ रहे हो ना कारण? देखो ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, फिर नीचे वाले के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, हेवी होता जाएगा। तो हमको ये ठीक नहीं लग रहा है, ये हमको ठीक नहीं लग रहा है। तो इसको हम वैसे ही करेंगे जैसे हम टेन अल्फा प्लस आई बीटा को सेपरेट किए थे, यानी कि इसको हम लिख रहे हैं साइन हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। अब डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा, नीचे हो गया कॉस हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा। दो से गुणा ऊपर भी, दो से गुणा नीचे भी और कर दें। अब इसमें देखो फार्मूले लगने हैं, टू साइन हाइपरबोलिक जेड वन कॉस हाइपरबोलिक जेड टू, टू कॉस हाइपरबोलिक जेड वन कॉस हाइपरबोलिक जेड टू। तो ये फार्मूले वही रियल एंटिटीज़ वाले फार्मूलों जैसे ही होंगे, यानी कि टू साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई का जो मान होगा वही सही इसका भी लिखा जाएगा। तो अब सवाल ये, क्या वो मान आपको याद है? मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि उन मानों को, ये सब फार्मूलों को लिस्ट बना लो। मेरा एक प्लेलिस्ट है हाइपरबोलिक फंक्शंस, सारे फार्मूले आपको वहीं मिल जाएंगे।
उन फार्मूलों को ढूंढा जाए, हमें भी नहीं याद है। ये मिला। ये बुक में हमने पूरी लिस्ट दे दी है, पूरा चार्ट बना दिया है, और ये हमारे उसमें प्लेलिस्ट में आप देखिएगा तो आपको मिलेगा। 2 sin हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई बराबर होता है 2 sin हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई, यानी कि साइन हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा माइनस आई बीटा। ये रहा 2 cos हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, सीधा सीधा फार्मूला है। कॉस हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा माइनस आई बीटा, यही फार्मूला होता है। इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा, आई बीटा कैंसिल हो गया, प्लस साइन हाइपरबोलिक 2 आई बीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 आई बीटा। अब ये जो कॉस हाइपरबोलिक 2 आई बीटा आया है, साइन हाइपरबोलिक 2 आई बीटा आया है, इसका क्या करोगे ठाकुर? तो इसके लिए देखो हम कर रहे हैं कि साइन हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा बराबर होता है साइन हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा। ये अभी सेपरेशन हम लोग किए थे ना, ये सेपरेशन हम लोग अभी किए थे। फिर भी मैं चेक कर ले रहा हूँ क्योंकि फार्मूले बिल्कुल याद नहीं है। साइन हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा, ठीक है ना। और इसी तरीके से कॉस हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा बराबर हम लोग निकाले थे अभी कॉस हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा, ठीक है भाई। अब क्या करें हम, अल्फा बराबर 0 पुट कर दें तभी तो ये आएगा। पुटिंग अल्फा इक्वल टू 0 वी गेट साइन हाइपरबोलिक आई बीटा बराबर अल्फा 0 रख लो तो साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है, कॉस हाइपरबोलिक 0 1 होता है। तो ये टर्म पूरा खत्म हो गया, ये बचा आई साइन बीटा
आई साइन बीटा एंड कॉस आई बीटा, कॉस आई बीटा बराबर हो जाएगा, अल्फा 0 रख रहे हो तो साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है, ये टर्म खत्म हो जाएगा। कॉस हाइपरबोलिक 0 1 होता है तो सिर्फ कॉस बीटा बचेगा। ये देखिए, अब यहां पे इसको रख दिया जाए। 10 भी है, 10 भी है। tan हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू, यहां ये साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा प्लस साइन हाइपरबोलिक 2 आई बीटा, मैंने बीटा को 2 बीटा कर देना है तो जाएगा आई साइन 2 बीटा, आई साइन 2 बीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा, कॉस हाइपरबोलिक 2 आई बीटा, ये आई बीटा है तो बीटा को 2 बीटा कर दो तो हो जाएगा प्लस कॉस 2 बीटा। एकदम सही है, यही आना ही था। एक रास्ता और मेरे दिमाग में कौंध रहा है, उससे भी मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं। पहले तो मैं मिला लूं सही निकला है कि नहीं। ये साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 बीटा अपॉन, बिल्कुल सही। सेकंड अप्रोच, इसी के लिए एक अप्रोच और देगा। यही पढ़ाई का मजा है ना, दिमाग में अगर 2-3 अप्रोच है तो उसको पढ़ो। tan हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू, अब याद करें, tan आई जेड इक्वल टू आई tan हाइपरबोलिक जेड। तो tan हाइपरबोलिक जेड बराबर क्या होगा, आई इधर आएगा तो माइनस आई tan आई जेड, यानी हमने हाइपरबोलिक फंक्शन को करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटी में कन्वर्ट कर लिया। ये हो गया माइनस आई tan ऑफ आई अल्फा माइनस बीटा। अब देखो हम क्या आपसे बताने जा रहे हैं। अब जो आप ट्रीटमेंट है tan ऑफ x प्लस आई वाई जैसा है, x प्लस आई वाई जैसा, तो जैसे इसको आप सेपरेट किए थे वैसे ही करिए। यानी कि इसको हम लिखें साइन ऑफ आई अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस ऑफ आई अल्फा माइनस बीटा। चूंकि ये फ्रैक्शन है इसलिए डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आई और 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, 2 साइन आई अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस ऑफ, अब नीचे वाले का कंजुगेट क्या होगा, आई अल्फा प्लस बीटा मत बोल देना। कंजुगेट लिखने का सिर्फ एक उपाय है, जहां आई है वहां माइनस आई कर दो तो हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस आई अल्फा माइनस बीटा, नीचे कॉस ऑफ आई अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस ऑफ माइनस आई अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू माइनस आई ब्रैकेट 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया साइन आई अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस आई अल्फा माइनस बीटा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन आई अल्फा माइनस बीटा माइनस आई अल्फा माइनस बीटा। समझे भैया, 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, जहाँ ए और बी कम्प्लेक्स एंटिटीज हैं। हाँ, अब 2 साइन जेड 1 जेड कॉस जेड 2 ऐसे बोलने में उलझन हो रही ना, साइन ए कॉस बी से ही पूरा दिमाग बैठा हुआ है। ये रहा नीचे कॉस ए प्लस बी आई अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस आई अल्फा माइनस बीटा
प्लस कॉस ऑफ आई अल्फा माइनस बीटा और माइनस आई अल्फा माइनस बीटा, ये रहा, इक्वल्स टू माइनस आई ब्रैकेट, ये रहा साइन आई अल्फा कट गया, माइनस बीटा तो जाएगा -2 बीटा, ठीक है ना। और ये प्लस तो बीटा कटेगा, 2i अल्फा हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ 2i अल्फा। इसी तरह से नीचे कॉस ऑफ -2 बीटा प्लस कॉस ऑफ 2i अल्फा, ये रहा। implies that tan hyperbolic of alpha plus I beta is equal to, हमारे लिए एक पेज है ये और ये दूसरा पेज है, तो जब हम पेज बदलते हैं तो ये चलन अनुशासन जो कह ले कि लेफ्ट हैंड साइड भी उतारना चाहिए एग्जाम में, चाहे कहीं भी, ये भी शौर सीखिए, आप बच्चे नहीं उतारते। -i इंटू साइन ऑफ -2 बीटा होगा माइनस साइन 2 बीटा, साइन 2i अल्फा होगा प्लस i साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा अपॉन कॉस ऑफ -2 बीटा बराबर होगा कॉस 2 बीटा और ये बराबर होगा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा। इस -i से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा प्लस i, इमेजिनरी हो जाएगा, और यहाँ आएगा -i² माने +1, तो रियल इमेजिनरी क्रम ठीक कर ले, साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा प्लस i साइन 2 बीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा, यही आ गया। फिर तो दो तरीके से हमने आपको बता दिया। मुझे लगता है कि ये जो सेकंड अप्रोच है ज़्यादा ठीक है, आपकी जो इच्छा, हमने दोनों बता दिया। तो अब इसी तरीके से कॉट भी है, सेक वाला भी है, कोसेक वाला भी है, सबको दो तरीके से नहीं बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, कॉट हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा। ये तो हम पकड़ लिए पहला वाला अप्रोच ना, दूसरे अप्रोच से पकड़िए। देखो tan iz बराबर होता है आई tan हाइपरबोलिक z, यानी कि tan हाइपरबोलिक z बराबर हो गया -i tan iz। उल्टा कर दे दोनों तरफ तो हो जाएगा cot हाइपरबोलिक z इक्वल टू, या ऐसे समझो सीधे cot से ही बातचीत शुरू कर ले तो क्या बुरा है, cot iz इक्वल टू 1/, ऐसे ठीक रहेगा, tan iz और इक्वल टू 1/i tan हाइपरबोलिक z इक्वल टू 1/i माने -i, और ये हो गया cot हाइपरबोलिक z। ठीक समझ रहे बात को, cot iz इक्वल टू 1/tan iz, और tan iz माने i tan हाइपरबोलिक z, tan हाइपरबोलिक z हो गया cot 1/tan cot हो गया 1/i -i हो गया। तो cot हाइपरबोलिक z, ये -i उधर आके +i हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना, -1/i माने +i, तो ये हो गया i cot i z की जगह अल्फा प्लस i बीटा। कारण यहां लिख दीजिए, चूंकि cot iz इक्वल टू 1/tan iz इक्वल्स टू
1/i tan हाइपरबोलिक z इक्वल टू -i कॉट हाइपरबोलिक z। ये लिख दो ना तो आपको लगेगा कि i में -i कहाँ चला गया। implies that cot hyperbolic of alpha plus I beta is equal to I cot of I alpha minus beta equals to I cos of I alpha minus beta upon sin of I alpha minus beta equals to I 2 sin minus I alpha minus beta into cos I alpha minus beta अपॉन इसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई किया हमने, तो कॉन्जुगेट लिखने में आई को माइनस आई रिप्लेस कर देते हैं बस। नीचे भी वही काम करिए, 2 साइन आई अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन आई अल्फा माइनस आई अल्फा माइनस बीटा। क्रम ऐसे कर लेना, 2 साइन माइनस आई अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन आई अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आई 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी, यानी कि माइनस आई अल्फा माइनस बीटा प्लस आई अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन ए माइनस बी साइन माइनस आई अल्फा माइनस बीटा माइनस आई अल्फा माइनस बीटा। ये रहा 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नीचे है 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस माइनस आई अल्फा माइनस बीटा माइनस आई अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस माइनस आई अल्फा माइनस बीटा प्लस आई अल्फा माइनस बीटा। ये रहा जो ट्रेन वाला बताया था ना, उसका सेकंड अप्रोच जो था उसी हिसाब से इसको हम कर रहे हैं। आप चाहे तो दोनों तरीके से घर पे प्रैक्टिस कर ले। पेज बदला इसलिए बायां पक्ष भी उतारना चाहिए। ये सब सीखिए आप, लिखने का शौर भी सीखिए। कॉट हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू आई, इसके बाद देखो इसमें आई अल्फा कट गया, -2 बीटा साइन -2 बीटा साइन -2 बीटा और प्लस साइन माइनस आई अल्फा -2 आई अल्फा। नीचे कॉस ऑफ -2 बीटा प्लस कॉस ऑफ -2 आई अल्फा इक्वल्स टू आई इंटू माइनस साइन 2 बीटा और माइनस भी बाहर निकलेगा, माइनस आई साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा बाई इंटर रिलेशन कॉस 2 बीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा। इस माइनस आई से अंदर गुणा करिए, तो पहले इसको लिखिए माइनस आई स्क्वायर माने +1 साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा माइनस आई साइन 2 बीटा अपॉन कॉस 2 बीटा प्लस, या तो पहले अल्फा वाला लिख दो जैसे ऊपर लिखा है, कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा। ये था सेपरेशन। तो सेपरेशन आपको 3 का तो याद रखना पड़ेगा, साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा का, कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा का और टैन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा का। इसका हम मिला लें, सही निकला है कि गलत। साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा माइनस आई साइन 2 बीटा अपान कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा, और माइनस क्यों लिखा हुआ है, हाँ माइनस रहेगा। देखो ये माइनस हम लिखना भूल गए, ये माइनस ना, इसलिए उत्तर मिला लेना चाहिए। पढ़ाते समय कभी कभी दिमाग कुछ हल्का फुल्का एरर कर बैठता है।
और उसका पीछे कारण है ना कि दिमाग 2-4 स्टेप आगे भागता है, तो पीछे वालों के साथ तालमेल बनाने में कहीं कहीं थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये कॉट का हो गया। इसी प्रकार से सेक हाइपरबोलिक और कोसेक हाइपरबोलिक को भी हम सेपरेट करते हैं, तो इसमें हम समय न खर्च करके सीधा सीधा हम आपको लिख दे रहे हैं, उसको आप खुद करके देख लेना, उसमें कुछ खास बात तो है नहीं। 1 2 3 4 हो गया। 5वां सेक हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। अब आप देखें इंटर रिलेशन, सेक आई जेड इक्वल टू सेक आई जेड इक्वल टू 1 कॉस आई जेड इक्वल टू 1 कॉस हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक जेड, यानी सेक हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू सेक आई जेड, तो ये बराबर हो जाएगा सेक आई अल्फा प्लस आई बीटा। लॉजिक लिखना लिख दें, सिंस सेक आई जेड इक्वल टू 1 कॉस आई जेड इक्वल टू 1 कॉस हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक जेड। ये implies that sec hyperbolic of alpha plus I beta is equal to sec I alpha minus beta equal to 1 cos I alpha minus beta। फिर फ्रैक्शन आ गया ना, नीचे वाले के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा, तो हो जाएगा cos माइनस आई अल्फा माइनस बीटा अपॉन cos माइनस आई अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस आई अल्फा माइनस बीटा। 2 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2, और इसको खोलिए cos Z1 माइनस Z2 कर लो, या पहले माइनस खपा लो तब खोलो, जो आपकी इच्छा करे। तो हम खपा ही लेते पहले, तो हो जाएगा cos ऑफ आई अल्फा प्लस बीटा, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है अपॉन, इसे भी माइनस खपा लो जब ऊपर खपा रहे हो, तो 2 कॉस ऑफ आई अल्फा प्लस बीटा और कॉस ऑफ आई अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2। अब इसे एक्सपेंड करिए, कॉस आई अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन आई अल्फा साइन बीटा। 2 कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो हो जाएगा कॉस आई अल्फा प्लस बीटा प्लस आई अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस आई अल्फा प्लस बीटा माइनस आई अल्फा माइनस बीटा, ये रहा इक्वल्स टू 2 कॉस हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा माइनस 2i साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस, थोड़ा डायरेक्ट कर दें, ये देखो बीटा बीटा कटेगा तो cos 2i अल्फा आएगा, तो हो जाएगा cos हाइपरबोलिक 2 अल्फा, और ये अल्फा अल्फा कटेगा तो हो जाएगा प्लस cos 2 बीटा। हो गया, ये इसका आंसर है। मैं मिला लेता हूँ 2 cos हाइपरबोलिक अल्फा cos बीटा माइनस 2i साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा अपॉन, ठीक। अब हम कोसेक को डायरेक्ट लिख देना, उसे आप खुद करके देख लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। आपको हमने काफ़ी ट्रेनिंग दे दी। नंबर 6, कोसेक हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा माइनस 2i कॉस हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा माइनस कॉस 2 बीटा, यही है। फिर से मिला लेता हूँ, 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा माइनस 2i साइन कॉस हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा अपॉन, ठीक है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम फिर हाइपरबोलिक से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देंगे।